एवं आनंद शांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज बात करते हैं कि यज्ञ में स्वा का उच्चारण क्यों किया जाता है। सबसे पहले तो बता दें भक्तों, यज्ञ देवता कौन है। क्योंकि भक्तों, यज्ञ देवता सभी देवताओं का पुरोहित है। जब तक हम किसी पूजा पाठ या जप के बाद हवन नहीं करते, यज्ञ नहीं करते, तो उसका भजन का, उस जप का, उस पाठ का फल प्राप्त नहीं होता। जब हम किसी भजन और जप का दशांश हवन करते हैं तभी हमें पुण्य प्राप्त होता है। और आप सभी जानते भी हैं कि अग्नि का शांडिल्य गोत्र है। त्रिपादम सप्तहस्तम द्विमूर्धानम द्विनासिकम सन्नेत्रम चतुस्तोत्रम अग्निमावाहयाम्यहम्। अग्नि सभी देवताओं को पुरोहित है। अग्नि मीले पुरोहितम यजनस्य देव मृत्विजम होतारम रत्नधातमम्। तो हमारे मन में कई बार प्रश्न उठता है कि हम स्वा का उच्चारण क्यों करते हैं। क्योंकि स्वा के उच्चारण के बिना देवता उस आहुति को स्वीकार नहीं करते। एक साधारण भाषा में समझा जाए, क्योंकि देवता हमारे अतिथि हैं, हमने उनको मंत्रों के द्वारा आह्वान करके बुलाया गया है। फिर एक अतिथि का जो हमारा कर्तव्य बनता है, सेवा भाव रखने का, हम उसे भाव से आसन देते हैं। फिर हम जिस भी कारण से हमें यज्ञ अनुष्ठान किया उसका संकल्प करते हैं। उसके उपरांत हम जब पूजा करते हैं, उसके बाद हम यज्ञ करते हैं। तो जब कोई मेहमान हमारे घर आता है, यदि हम उसके सामने कोई भी खाद्य पदार्थ, भोजन या जल रख देते हैं, तो जब तक हम उसको ये नहीं कहते कि आप इसे ले आओ, वो उसे नहीं उठाते और न ही उसे स्वीकार करते। तो एक साधारण भाषा में समझा जाए, स्वा एक अतिथि को ये बोलने का शब्द है कि आप इसे ग्रहण करें। या फिर स्वा अग्नि देवता की पत्नी भी है। स्वधा पितरों की है और स्वा देवताओं की है। क्योंकि सृष्टि के समय का प्रसंग है, देवताओं को भोजन प्राप्त नहीं हो रहा था, जिससे उसमें अक्षीणता, कमजोरी आ गई। तब सभी देवताओं ने आपस में विचार किया। उसके बाद वे ब्रह्मा जी के पास गए और विनती करते हुए बोले, भगवान, हम सभी देवताओं को भोजन नहीं प्राप्त हो रहा, जिस कारण हम बहुत दुखी हैं। हमारे भोजन की व्यवस्था करने की कृपा करें। देवताओं का दुख देखकर ब्रह्मा जी ने ध्यान पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को भगवती मूल प्रकृति की उपासना करने का आदेश दिया। उस समय भगवती भुवनेश्वरी की कला से भगवती स्वाहा प्रकट हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पद्म योनि ब्रह्मा जी, वर मांगो, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ।
भगवती के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम अग्नि की दाहिका शक्ति, जलाने वाली शक्ति होने की कृपा करो तथा जो प्राणी तुम्हारे नाम का उच्चारण करते हुए देवताओं के लिए हवन पदार्थ अग्नि में डाले वह देवताओं को प्राप्त हो। हे भगवती, तुम अग्नि की ग्रह स्वामिनी स्त्री बनो। देवता और मनुष्य सदैव तुम्हारी पूजा करेंगे। उसी समय से अग्नि में हवन करते समय मंत्र के अंत में स्वा का उच्चारण करने लगे। जिस प्रकार शाखाहीन वृक्ष अस्तित्वहीन किसी काम का नहीं माना जाता है, उसी प्रकार स्वाहीन मंत्र निंदनीय होता है, अर्थात स्वा का उच्चारण न करने पर मंत्र निरर्थक होता है। इसलिए स्वा का उच्चारण किया जाता है। इसे देवता अपने भोजन को स्वीकार कर लेते हैं। भक्तों, यह जानकारी कैसे लगी आप कमेंट के माध्यम से बताएं, और जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाए वह जानकारी आपके पास पहुंच जाए। हरि ओम, हरि ओम।